सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब बांसीराम। साथियों, चुनावी प्रचार प्रसार का शोर बिहार के अंदर बंद हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है और 11 नवंबर को आप सभी को पता है कि दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 14 नवंबर को हमारे सामने रिजल्ट आ जाएंगे साथियों कि बिहार की सत्ता किसके हाथों में होगी, अगले 5 साल बिहार के अंदर कौन राज करेगा। साथियों, अभी जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो महागठबंधन है, तेजस्वी यादव जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि वो 18 नवंबर को शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, और उनका ये दावा जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है और खूब चर्चा में इस समय चल रहा है। इधर दूसरी तरफ जो एनडीए है उसमें कुर्सी की जंग छिड़ी हुई है साथियों। अभी तक एनडीए ये फाइनल नहीं कर पाया है कि वो सीएम किसे बनाएंगे। अगर वो बहुमत में आते हैं तो उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक कोई नहीं है। नीतीश को भी वो सामने नहीं लेकर आना चाहते, और नीतीश की जिस तरीके से अनदेखी और जो मनमुटाव हमें कार्यक्रमों में देखने को मिले, प्रधानमंत्री जी का जो जनसभा वो कर रहे थे वहां से नीतीश जी गायब हो गए, रोड शो के अंदर नीतीश जी नहीं दिखे, तो ये आपस का उनका मनमुटाव चल रहा है। तो एनडीए के पास फिलहाल मुख्यमंत्री का कोई चेहरा उनकी तरफ से सामने नहीं किया गया है साथियों। अब चुनाव से ठीक पहले हमारे पास जो फाइनल आंकड़ा आया है साथियों, बिहार चुनाव का जो ओपिनियन पोल है, जो सर्वे अभी लेटेस्ट और एक सटीक सर्वे आप सभी के लिए लेके आए हैं साथियों कि बिहार के अंदर क्या कुछ होने वाला है। लगातार साथियों बिहार के ओपिनियन पोल को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। समय समय पर रुझान बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। अभी पहले चरण की जो वोटिंग होने जा रही है उसके फाइनल रुझान आ गए हैं साथियों। जो फाइनल सर्वे तैयार हुआ है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, किसको कितना बहुमत मिलेगा, उस सर्वे को लेकर आप सभी के सामने है साथियों। अभी बिहार के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर तमाम तरीके के जो टीवी चैनल हैं उन पर भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं साथियों। खासकर जो गोदी मीडिया है, जो अलग तरीके का सर्वे दिखा रहा है, भ्रामक तरीके का सर्वे दिखा रहा है, और जो आंकड़ा बता रहा है वो एनडीए के पक्ष में बता रहा है साथियों। एनडीए को बहुमत में दिखा रहा है। इनके जो गिने चुने चैनल है साथियों, जो इनके चहेते चैनल हैं, इसमें स्पेसिफिक जो एबीवीपी का जो सर्वे हमारे सामने आया साथियों, उसमें एनडीए को 165 सीट दिखा रही हैं कि एनडीए बिहार के अंदर 165 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब ये जो 165 का ये दावा कर रहे हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं कि ये जनता का सर्वे नहीं है, ये घर पे तैयार किया गया, कागज पे तैयार किया गया सर्वे है साथियों। 165 का बहुमत ये दिखा रही हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला कि 160 सीट हम लेके आएंगे, उसी आधार पर ये लोग सर्वे बना रहे हैं घर बैठकर। आम जो जनता के रुझान है, आम जो जनता की ओपिनियन पोल है, एनडीए को तो साफ इनकार कर रहे हैं कि नीतीश को अब की बार सत्ता से बाहर करेंगे, एनडीए को अब की बार सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि ये मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ते, ये मुद्दों की राजनीति नहीं करते। जो रियलिटी में वास्तव में बिहार के अंदर जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, एजुकेशन, इन तमाम मुद्दों पर राजनीति ना कर इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है राजनीति करने के लिए, सिवाय भ्रामक चीजें फैलाना, द्वेष की भावना फैलाना। इस तरीके की इनकी राजनीति रहती है। तो अभी जो सर्वे एबीपी न्यूज की तरफ से दिखाया गया, 165 का बहुमत दिखाया गया, और जो महागठबंधन को बताया जा रहा है साथियों कि 95
जो सीटें हैं वो महागठबंधन हासिल करेगा। और 165 का जो भ्रामक आंकड़ा है, जो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जो जनता को गुमराह करने के लिए और एनडीए का माहौल बनाने के लिए ये सर्वे तैयार किया गया है साथियों। और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो सर्वे है वो विश्लेषण के आधार पर नहीं बनाया गया, ये सर्वे घर पर बैठकर बनाया गया सर्वे है जो एनडीए को फेवर कर रहा है, एनडीए को बहुमत दिखा रहा है। तो ऐसे भ्रामक और जो माहौल बनाने वाले और जो गलत सर्वे आते हैं, इससे बहुजन समाज को और आम जनता को बचने की जरूरत है। ऐसे सर्वे से दूर रहे तो ही अच्छा है। तो इसी के साथ साथ साथियों, हमारी तरफ से भी एक फाइनल सर्वे तैयार किया गया है और ये सर्वे इन सभी न्यूज मीडिया की रिपोर्ट को देखते हुए और बहुजन समाज और बहुजन मीडिया की रिपोर्ट को देखते हुए और बिहार की जो जनता है उनकी राय को देखते हुए और पिछले काफी दिनों से जो हम वीडियो बना रहे हैं, वहां पर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर साथियों हमने तैयार किया है। काफी लोगों से चर्चा भी की है इस मैटर में कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा। तो जो सर्वे, एक फाइनल सर्वे हम लेके आए हैं साथियों, और ये सर्वे 6 नवंबर तक का है साथियों। बीच में समय और भी है, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। उस दौरान भी समीकरण चेंज होंगे, माहौल बदलेगा और वहां पर भी जो सर्वे आज हम बता रहे हैं अनुमान के आधार पर वो चेंज हो सकता है साथियों। अब राजनीति के अंदर हर मिनट में समीकरण चेंज होते हैं। तो ये जो अनुमानित आंकड़ा है, जो एक फाइनल और सटीक सर्वे साथियों हम लेकर आए हैं, जो विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है, इसमें सबसे पहले हम एनडीए की ही बात करते हैं। एनडीए में बीजेपी पार्टी को साथियों लास्ट और फाइनल सर्वे में 55 से 60 सीट बताई जा रही है बीजेपी पार्टी को। जेडीयू इस बार 45 से 60 सीटें जीत सकती हैं ऐसा बताया जा रहा है। ये फाइनल नहीं है, ये केवल अनुमानित आंकड़ा है कि जीत सकते हैं। एलजेपी और हम जो पार्टी है इनको 1-2 सीट बताई जा रही है साथियों कि 1 भी जीत सकते हैं और 2 भी सीट जीत सकते हैं। महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन इस समय बिहार के अंदर बहुमत में नजर आ रही है। आंकड़ा जो आ रहा है वो इनके फेवर में आ रहा है साथियों। हम सटीक सर्वे, फाइनल जो सर्वे है, फाइनल जो आंकड़ा है वो बता रहे हैं आप सभी को। कांग्रेस पार्टी 15 से 20 सीट जीत सकती है। आरजेडी है 95 से 100 सीट जीत सकती है साथियों। इस बार जो पोजीशन बताई जा रही है कांग्रेस और आरजेडी की अच्छी बताई जा रही है। दूसरी ओर जो 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीआई-एम जो है, तीनों ही पार्टियां 10 से 11 सीटें ये तीनों पार्टियां मिलकर जीत सकती हैं साथियों। तो महागठबंधन इस बार बिहार के अंदर 120 से 125 सीटें दिखा रहा है कि ये जीत सकती हैं। तो बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए और 243 टोटल सीट है बिहार के अंदर। तो जो आंकड़ा फिलहाल का नजर आ रहा है वो महागठबंधन के फेवर में नजर आ रहा है। तीसरा जो विकल्प है साथियों, जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, मुस्लिम समाज की जो पार्टियां हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा। हम उन पर जिक्र करते हैं तो एआईएम की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी जी इतिहास रचने वाले हैं। जो आंकड़ा और जो सीट वो हासिल करेंगे वो काबिले तारीफ होने वाला है साथियों। एआईएमआई बिहार के अंदर 10 से 12 सीटें बताई जा रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जी हासिल करेंगे। अच्छा खासा आंकड़ा आ रहा है निकलकर। चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी है एएसपी 1 से 2 सीट पर मजबूत बताई जा रही है। स्पेसिफिक ओराई विधानसभा, सहरसा और डेहरी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर मजबूत बताई जा रही है एएसपी पार्टी। जो जन सुराज साथियों, एक जो पार्टी है जन सुराज, उसको जिस तरीके से
बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। सर्वे के अंदर 0 से 1 सीट बताई जा रही है और जो माहौल बनाया जा रहा है कि पीके मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा मजाकिया सा दावा लगता है हमें कि सीट 0 से 1 और मुख्यमंत्री का दावा। तो ये अपने आप में एक सोचने का सवाल है कि ऐसे दावे करते किस आधार पर है। क्या इनको खुद की पोजीशन पता नहीं है? अब देखना यह है कि इन्हें चर्चा में और सुर्खियों में क्यों लेकर आया जा रहा है और सीट इनकी 0 से 1 बताई जा रही है, जो रुझान आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रही है। अब जो बसपा पार्टी है साथियों, बहुजन समाज पार्टी, बिहार के अंदर अच्छा खासा माहौल बसपा पार्टी ने बनाया है इस बार, और बसपा पार्टी जो सीटें हासिल करने वाली है वो चौंकाने वाली है। बसपा पार्टी की जो रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, बैठकें हुई हैं, जो प्रत्याशियों ने जी तोड़ प्रयास किया है, मेहनत की है, उनको कहीं नहीं दिखाया गया। इन टीवी मीडिया में, न्यूज चैनलों पर कहीं पर भी बसपा पार्टी की रैलियां नहीं दिखाई गई, जनसभाएं नहीं दिखाई गई, जबकि बसपा पार्टी बिहार के अंदर अच्छी पोजीशन में चल रही है। आपको बता दूं कि बिहार के अंदर बसपा पार्टी 10 से 15 सीटें हासिल करने वाली है। खासकर जो कुछ सीटें, जो बक्सर, मोहनिया, रामगढ़ जैसी जो सीट है, इन पर बसपा की जो छवि है, जो यूपी से टच करता हुआ जो एरिया है वहां पर, तो बसपा पार्टी 10 से 15 सीटें बिहार के अंदर लेने वाली है। लेकिन बसपा पार्टी को कहीं पर नहीं दिखाया गया, उनके सर्वे को दरकिनार किया जाता है। और बसपा पार्टी और जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, दोनों की एक जैसी पोजीशन बिहार के अंदर चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी भी अच्छी खासी पोजीशन में है बिहार के अंदर। जन सुराज को तो जो पार्टी है, जो पीके प्रशांत किशोर जो है, उसको तो सर्वे में ये जो गोदी मीडिया है, ये जो अपने आधार पर सर्वे तैयार करते हैं, उन्होंने पीके शर्मा को तो सर्वे के अंदर शामिल किया है। लेकिन बसपा पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जी, चंद्रशेखर आजाद जी, इन तमाम पार्टियों को उन्होंने अपने सर्वे में भी शामिल नहीं किया है। तो साथियों, जो ये सर्वे लेकर आ रही हैं, जो भ्रामक आंकड़ा ये फैलाने का प्रयास कर रही हैं, आप उस सर्वे पर ना जाएं। प्रेजेंट के जो माहौल नजर आ रहे हैं वो तेजस्वी यादव के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल का जो सर्वे है, अभी दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, बीच में माहौल बदल सकता है, आंकड़े बदल सकती हैं, तो इसलिए ये फाइनल सर्वे नहीं है, केवल पहले चरण के आधार पर बनाया गया ये सर्वे है साथियों। आंकड़े अब आगे भी चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है जो टाइम पीरियड है। लेकिन प्रेजेंट का फाइनल सर्वे ये है। फाइनल सर्वे में महागठबंधन दिखा रहा है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, और जो तेजस्वी यादव जो वादा कर रही हैं, जो दावा कर रही हैं, वो भी इसी आधार पर कह रही हैं, जो जनता के रुझान आ रही हैं, क्योंकि वो उनके फेवर में आ रही हैं साथियों। अब बड़ा सवाल ये है, क्या तेजस्वी यादव 18 नवंबर को सच में शपथ लेंगे? क्या जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं, क्या अगला चेहरा बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का जो है वो तेजस्वी यादव का होगा, या फिर बिहार के अंदर बहुमत की सरकार किसी की भी नहीं बनेगी? इस पर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। लगातार जो प्रयास हम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो वीडियो को आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में जो बेल घंटी का आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके साथियों। इसी के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम।